हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एंटोनिम एमसीक्यूज़। अब एंटोनिम एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम सिनोनिम्स को भी देखते हैं, क्योंकि हर एक एंटोनिम में, हर एक क्वेश्चन में सिनोनिम्स देते हैं, ऑप्शन में सिनोनिम्स देते हैं फॉर द कन्फ्यूजन। तो हम सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे एंड एंटोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को भी लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है फारमोस्ट। फारमोस्ट के मानी है सबसे अहम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास है हिंड मोस्ट। हिंड मोस्ट का मतलब है सबसे पीछे, मोस्ट फाइनल को कहा जाता है, एंड को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास है अनइम्पोर्टेंट। अब अनइम्पोर्टेंट हमारे पास इज़ द एंटोनिम ऑफ इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट इज़ द सिनोनिम ऑफ द फारमोस्ट। तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारे पास है डिस्पोज्ड। डिस्पोज का मतलब है विलिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट डिस्पोज्ड टू गिव यू हिंट, आई एम नॉट विलिंग टू गिव यू हिंट। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। डी ऑप्शन हमारे पास है मैच्योर। बालिग को कहा जाता है फिजिकली फुल डेवलप्ड। ई ऑप्शन हमारे पास है प्री मैच्योर। नाबालिग को कहा जाता है लाइक वक्त से पहले। इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। प्री मैच्योर एंड मैच्योर आर दी एंटोनिम्स टू ईच अदर। हमारे पास जो बी ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन है, इज़ द एंटोनिम ऑफ दी फारमोस्ट। सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स का मतलब है हिफाजत करना। ए ऑप्शन हमारे पास है डिफेंड। डिफेंड का मतलब भी है हिफाजत करना। अब डिफेंड एंड प्रोटेक्ट्स का हमारे पास जो है सिनोनिम है। जिस तरह मैंने बता दिया कि हम सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे, तो डिफेंड इज़ द सिनोनिम लाइक टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम द हार्म, फ्रॉम द डैमेज, फ्रॉम द अटैक एट्सेट्रा। बी ऑप्शन हमारे पास है डिप्राइव्स। डिप्राइव्स का मतलब है प्रिवेंट अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, लाइक महरूमी को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारे पास है डिज़र्ट्स। डिज़र्ट्स के दो मानी है, एक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं लाइक सहरा को कहा जाता है, रेगिस्तान को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी मानी हम यूज़ करेंगे? डिज़र्ट के मानी है लाइक टू गिव पनिशमेंट टू समवन। सिला को कहा जाता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सिला वो वाला सिला नहीं, मोस्टली यूज़ होती है लाइक सज़ा के लिए, टू गिव पनिशमेंट टू समवन। आप लाइक इंग्लिश मीनिंग आप कुछ इस तरह कर सकते हो लाइक पर्सन डिजर्व विद रिवार्ड और रिगार्ड, बट मोस्टली यूज विद पनिशमेंट। अब डिजर्ट्स, अब यहाँ पर आप पनिशमेंट देते हो सी ऑप्शन में। इन ए ऑप्शन में आप और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है प्रोटेक्ट, हिफाजत करते हो, तो ये सिनोनिम हो गया। तो डिज़र्ट हमारे पास है टू गिव पनिशमेंट टू समवन एज अ रिवार्ड, एज अ रिगार्ड। सो हमारे पास जो है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यूज़ हमारे पास है ब्यूटीफुल। अब ये तो सब कुछ सभी जानते हैं कि ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, वंडरफुल, ग्रेसफुल, हैंडसम, मार्विलस। अब ये सारे चारों के चारों ऑप्शन इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। सबके मानी है अट्रैक्टिव, खूबसूरत, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। तो ये सब के मानी है खूबसूरत है। तो हमारे पास सिर्फ ही सी ऑप्शन है विच इज़ एंटोनिम ऑफ द ब्यूटीफुल। सो द अगली इज़ द एंटोनिम ऑफ द ब्यूटीफुल एंड इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है टेरेबल। टेरेबल का मतलब है खौफनाक, समथिंग विच कैन मेक यू अपसेट, समथिंग विच कैन मेक यू डैमेज, तो इसको कहा जाता है टेरेबल। ए ऑप्शन हमारे पास है सूथिंग। सूथिंग का मानी है हैविंग अ जेंटल कामिंग इफेक्ट, मेकिंग यू फील मोर काम एंड रिलैक्स्ड। सुकून बख्श को कहा जाता है, सुकून बख्श को। अब ये वाला एंटोनिम है हमारे पास, दिस इज़ द एंटोनिम। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज दिस इज़ द it can relax you, it can make you happy, and terrible is the खौफनाक। अब फ्राइटनिंग,
फ्राइटनिंग का मतलब है खौफनाक, इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द टेरेबल। स्केरिंग इज़ द सिनोनिम ऑफ द टेरेबल। डिलेक्टेबल इज़ नॉट द सिनोनिम इन नॉर द एंटोनिम। हमारे पास डिलेक्टेबल का मानी है एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव कहा जाता है। ई ऑप्शन हमारे पास हॉरेबल, हॉरेबल का मतलब भी है खौफनाक, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 5 MCQs हमारे पास है। वाइडली, वाइडली का मतलब है वसी पैमाने पर, इन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, बाय अ लार्ज अमाउंट को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारे पास है स्पेशियसली। स्पेशियसली का मतलब है कुशादा, like you can use like a spacious room, a spacious building has a lot of space inside it। तो ये हमारे पास क्या हो गया, synonym हो गया, is the synonym of the widely। succinctly, succinctly का मतलब है express in a short but a clear way। अब यहाँ पर आप उर्दू में ऐसा मानी कर सकते हैं मुख्तसर, we need a succinct instruction, क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब सी ऑप्शन हमारे पास है ब्रॉड बेस्ड, फैला हुआ, इज़ द सिनोनिम ऑफ द वाइडली। डी ऑप्शन हमारे पास है लिमिटेडली, लिमिटेड का मतलब महदूद। ई ऑप्शन हमारे पास है नेरोली, नेरोली मतलब बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट विच है वेरी शॉर्ट मार्जिन्स। अब ई ऑप्शन हमारे पास है एंटोनम, एंटोनम है हमारे पास, तो वाइडली इज़ द सिनोनिम ऑफ द नेरोली। हमारे पास क्या है, एंटोनम हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। 6th MCQs इज़ लास्ट। लास्ट का मतलब है आखिरी, एंड का मतलब भी है आखिरी, डिमिनिश का मतलब है कम करना, डी हमारे पास जो है फिनिश, ख़त्म करना। अब यहाँ पर सारे एंड, डिमिनिश, फिनिश इज़ मोर एंड लेस सिनोनिम ऑफ द लास्ट। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज़ ग्रो। अब ये बढ़ना, दिस इज़ द एंटोनिम ऑफ द लास्ट। हमारे पास जो 3 ऑप्शन है, दीज आर द सिनोनिम्स इन बी ऑप्शन जो है इज़ द एंटोनिम ऑफ द लास्ट। 7 MCQs है हमारे पास। माइटी, माइटी का मतलब है ताकतवर। अब मीनिंग में आपको उर्दू में बताता हूँ। अब यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास है फोर्स, फोर्सेबल, फोर्सफुल। डी ऑप्शन हमारे पास है टफ, एंड ई ऑप्शन हमारे पास है हाउटी। अब हाउटी का मतलब है प्राउड इन, समवन हु इज़ प्राउड इन अनफ्रेंडली, लाइक मगरूर को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारे पास है वीक, विच इज़ कम्प्लीटली एंटोनिम ऑफ द माइटी, ऑफ द फोर्सेबल। अब माइटी का मतलब है फोर्सेबल, फोर्सफुल। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास जो है इज़ द सिनोनिम्स, हम सिनोनिम्स भी कवर करते हैं साथ साथ। और सी ऑप्शन हमारे पास है एंटोनिम, तो सी ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर दिया। 8 MCQs हमारे पास है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब तारीफ़, अज़मत, someone or something who honor, because who achieve honor because of something good, ग्लोरी हो गया। ए ऑप्शन हमारे पास है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मानी है शान व शौकत, द ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव पिक्चर ऑफ समथिंग। नोटोरिटी का मतलब है बदनामी को कहा जाता है, समवन हु इज़ फेमस बिकॉज ऑफ समथिंग बैड, बदनामी। सी ऑप्शन हमारे पास फेम है, डी ऑप्शन रेपुटेशन, ई ऑप्शन हमारे पास है डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब है टू रिड्यूस द वैल्यू, द क्वालिटी और द स्टेटस ऑफ समवन और समथिंग। तो अब यहाँ पर ई ऑप्शन में टू रिड्यूस द स्टेटस और वहाँ पर तारीफ़ कर रहे हो आप, ग्लोरी, तो ये दोनों एंटोनिम हो गया। अब यहाँ पर नोटोरिटी जो है बदनामी को कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर दिस इज़ नॉट द एंटोनिम। अगर यहाँ पर ऐसा वर्ड होता कि समवन हु इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द गुड थिंग, सही है, तो फिर दिस इज बिकॉज ऑफ द गुड थिंग, लाइक दिस वुड बी द synonym of the notoriety, but here the glory and the debasement of is the antonym of each other। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डिबेसमेंट को।
9 MCQs हमारे पास है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मानी है तरक्की। अब यहाँ पर मोस्टली MCQs में जो है जो क्वेश्चन में देते हैं वो तो आसान वर्ड होते हैं, लेकिन ऑप्शंस डिफ़िकल्ट होते हैं, या डिफ़िकल्ट ऑप्शन या तो ऑप्शंस आसान होते हैं, वर्ड डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक डिफ़िकल्ट वर्ड है डेफिनेटली। रिटार्डेशन के मानी है टू डिले द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, टू स्लो डाउन और टू डिले द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। अब ये तो एंटोनिम भी नहीं है, सिनोनिम भी नहीं है। बी ऑप्शन हमारे पास है रिट्रोग्रेशन। रिट्रोग्रेशन का मतलब है जवाल, पीछे की तरफ जाना। तो दिस इज़ कम्प्लीटली द अपोजिट ऑफ द डेवलपमेंट। वहाँ पर तरक्की हो रही है, यहाँ पर जवाल की तरफ जा रहा है। तो बी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। प्रोग्रेस यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है विच इज़ कम्प्लीटली सिनोनिम ऑफ द डेवलपमेंट। तो सिनोनिम भी हमने कवर कर दी, और बी ऑप्शन में हमारे पास एंटोनिम भी हमने कवर कर दी। ओके, 10th MCQs हमारे पास है मॉडर्न, जदीद। अब अपडेट का मतलब है मॉडर्न, जदीद, आज का दिन, आज का वक्त। तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है सिनोनिम है। बी ऑप्शन इज रीसेंट, समथिंग विच इज़ हैपन रिसेंटली, विच इज़ हैपन नियर टू पास्ट। एंड डी ऑप्शन हमारे पास है एंशियंट। एंशियंट का मतलब है कदीम, पुराने ज़माने का। अब डी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है, सालों साल पहले की बात है। तो दैट इज़ कॉल्ड एंशियंट। तो मॉडर्न एंड एंशियंट इज़ द एंटोनिम्स, इन अपडेट एंड मॉडर्न इज़ द सिनोनिम्स। 11th MCQs इज़ द प्रॉस्पेरियस। प्रॉस्पेरियस का मतलब है सक्सेसफुल, रिच। ए ऑप्शन हमारे पास है एडवर्स, बी है एडवांस। एडवर्स का मानी है नेगेटिव, मनफी को कहा जाता है। एडवांस भी नहीं है। सी ऑप्शन है रिटार्डेड। ये वाला वर्ड हमने पिछले MCQs में डिस्कस किया, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन स्लो डाउन और डिले इन समथिंग, इन प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। डी ऑप्शन हमारे पास है इम्पिकोनियस। इम्पिकोनियस का मतलब है गरीब, समवन हु डोंट हैव मनी। तो डी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ द सिनोनिम, एंटोनिम ऑफ द प्रॉस्पेरियस। Prosperous, someone who have a lot of money, who is happy, who is satisfied from life, and impecunious is गरीब। 12 MCQs हमारे पास है इम्पीडिमेंट्स। इम्पीडिमेंट्स का मतलब है रुकावट। ए ऑप्शन हो गया हैंडीकेप्स। हैंडीकेप्स माजूर को कहा जाता है, एक टाइप की रुकावट है। he is not able to work properly, so this is the impediments। so ये एक synonym बन गया। B ऑप्शन is obstacles, ये भी एक synonym है। C ऑप्शन is obstructions, ये भी synonym है। D ऑप्शन is hindrance, ये भी synonym है। E ऑप्शन is promoters, only E ऑप्शन is the correct option which is promoters, antonym of the impediments। 13 MCQs is divided। डिवाइडेड का मतलब लाइक इफ समथिंग इज़ डिवाइडेड, इट इज़ सेपरेटेड, इट इज़ डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रुप एट्सेट्रा। ए ऑप्शन है यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब मुत्तहिदा। सो दिस इज़ द एंटोनिम डिग्निफाइड। डिग्निटी से निकली है ये, वकार, इज़्ज़त को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज़ सेपरेटेड। अब सेपरेटेड एंड डिवाइडेड इज़ द सिनोनिम्स, आइसोलेटेड भी नहीं है। अब ए ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड। एक यूनाइटेड अक़वाम, एक कौम मुत्तहिदा काम कर रहे हैं, और डिवाइडेड डिसएग्रीमेंट की वजह से डिवाइड हो चुकी है अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ए ऑप्शन इज़ द एंटोनिम। डिफरेंस, मुख्तलिफ को कहा जाता है। ए ऑप्शन इज़ रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मीन सिमिलैरिटीज़। आपने सुना होगा कि टू पीपल आर रिजेम्बल टू ईच अदर, लाइक इफ देयर इज़ ए रिजेम्बलेंस बिटवीन टू पीपल दे आर सिमिलर टू ईच अदर। बी ऑप्शन इज़ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन इज़ डिससिमिलैरिटीज़। ए ऑप्शन हमारे पास एंटोनिम बन गया। डिससिमिलैरिटीज़ हमारे पास जो है सिनोनिम बन गया। तो सिनोनिम भी हमने डिस्कस किया और एंटोनिम भी डिस्कस हुआ। 15th MCQs is superiority।
Superiority mean someone who is at the superior position in some organization, in the company, etc. Seniority, juniority, seniority in juniority एक दूसरे का एंटोनम है, लेकिन superiority का नहीं है। यहाँ पर seniority एक अलग, juniority एक अलग। यहाँ पर C हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है inferiority, someone at the low position in some organization, company, at the low state, तो इनको inferiority कहा जाता है। तो C ऑप्शन इज द एंटोनम ऑफ द superiority। 17 MCQs इज underhand। underhand का मतलब है सीक्रेट, समथिंग विच इज़ हिडन, सीक्रेट को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारे पास है हिडन इज़ द सिनोनिम ऑफ द अंडरहैंड। बी ऑप्शन हमारे पास है surreptitious। surreptitious is when you do something secretly that the other don't know, like secretly जब आप कुछ काम करते हो, that is also the synonym of the underhand। C is the obscure। obscure का मानी भी है हिडन, सीक्रेट को कहा जाता है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है सिनोनिम ऑफ द अंडरहैंड। ओनली डी इज़ द एंटोनम विच इज़ एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मानी है खुला करना, एक्सपोज्ड का अनकवर समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोज्ड, दिखाना, एक्सपोज्ड को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। 18 MCQs है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब है तस्दीक करना, सही बयानी करना, सही है। ए ऑप्शन हमारे पास है फाल्सिफाई, गलत बयानी करना। तो पहले ऑप्शन में हमें एंटोनम जो है मिल गया विच इज़ फाल्सिफाई। इन यहाँ पर एविडेंस को आप देखिए, एविडेंस का मानी है शहादत को कहा जाता है, प्रूव का मानी है साबित, कन्फाइड का मानी है भरोसा करना, एंड एविडेंस सबूत को भी कह सकते हैं आप, एंड विटनेस जो है गवाह को कहा जाता है। सारे के सारे जो कोर्ट में टेस्टिफाई एंड फाल्सिफाई होती हैं, तो कोर्ट के रिलेटेड सारे के सारे वोकेबलरी डाली है ऑप्शन में। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फाल्सिफाई। 19th MCQs is extensive। एक्सटेंसिव इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा। आई हैव एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ दिस, ही हैव एक्सटेंसिव नॉलेज एट्सेट्रा। एक्सपेंसिव न तो एंटोनम बनता है न तो सिनोनिम बनता है। ये कॉम्पैक्ट को आप देखिए, कंक्रीट भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं। नेरो इज़ इन अ स्मॉल, लाइक स्मॉल इन अ विड्थ, आप छोटा भी कह सकते हो, छोटा विड्थ में भी और सब कुछ में भी, इन अ स्मॉल अमाउंट। तो नेरो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। आप आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ नेरो, पहले से आप जानते होंगे, लेकिन एक्सटेंसिव इज़ द वर्ड विच इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। 20th MCQs is discovered to make something, to reveal something at the first time। अब यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास है एक्सपोज्ड, हमने पिछले MCQs में डिस्कस भी किया। अनकवरिंग ऑफ समथिंग, दिखाना, इसको अभी इसका मानी ये भी है किसी चीज़ को ख़तरे में डालना, तो अनप्रोटेक्ट समथिंग। बी ऑप्शन हमारे पास है रिवील्ड का मतलब भी है लाइक डिस्कवर, बट यहाँ पर रिवील जो है टू रिवील समथिंग लाइक प्रीवियस नॉलेज, जो पहले से डिस्कवर हो चुकी है, किसी ने डिस्कवर किया है, नॉट एट द फर्स्ट टाइम। आप यहाँ पर दो लोगों को दिखाते हो या टीच करते हो, स्पेशली इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है आप दिखाना चाहते हो, तो ही रिवील दैट इंफॉर्मेशन, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कंसील का मतलब है छुपाना, कंसील छुपाना। तो अब यहाँ पर डिस्कवरी हो रही है और यहाँ पर कंसील जो है छुपाना, तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। वहाँ पर डिस्कवरी हो रही है, यहाँ पर कंसील, तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। 21 MCQs इज एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब है परहेज करना, टू रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंजॉयबल और एनीथिंग, लाइक टू परहेज करना किसी भी चीज़ से। ए ऑप्शन हमारे पास है होआर्ट। होआर्ट के मानी है जमा करना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट समवन सेव्ड। बी का ऑप्शन हमारे पास है टोलरेट। टोलरेट बर्दाश्त करना,
सी ऑप्शन फॉर बियर, बर्दाश्त करना। डी ऑप्शन हमारे पास है बिगिन, आगाज़ करना, कमेंस, शुरू करना। अब एब्सटेन में टू रिस्ट्रेन समवन, टू स्टॉप समवन, किसी चीज़ लाइक टू स्टॉप समवन टू डू समथिंग, परहेज़ करना। एंड यहाँ पर डी में बिगिन, आगाज़ करना। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी ऑप्शन है इज़ द एंटोनिम ऑफ द एब्सटेन। ओके, 22 MCQs हमारे पास है प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का प्रोफ्यूजन मीनिंग इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, एनीथिंग बट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ए ऑप्शन है एस्पर्जन। एस्पर्जन हमारे पास जो है इल्ज़ाम को कहा जाता है, तोहमत को कहा जाता है। इंग्लिश मीनिंग या कुछ यूँ कर सकते हो आप, इन अटैक ऑन द रिपुटेशन ऑफ समवन और द इंटीग्रिटी ऑफ समवन। तो इल्ज़ाम, तोहमत को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास है स्केरिसिटी। स्केरिसिटी का मतलब है किल्लत को कहा जाता है, कमी को कहा जाता है। व्हेन समथिंग इज़ लेस देन इनफ, that is called scarcity, and this is I think the antonym of the profusion. Antonym of the profusion is the scarcity. C option है aversion. aversion का मतलब है नफरत, dislike and confusion, you know this. अब यहाँ पर आप देखिए कि aversion, confusion and aspersion न तो एंटोनम है न सिनोनिम है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोफ्यूजन के प्रोनंसिएशन के साथ थोड़ा बहुत सेम है। अब यहाँ पर स्केरिसिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अब मोस्टली अगर मीनिंग आपको पता ना हो और सिर्फ तुक्का लगाना चाहते हो तो फिर मे बी समवन क्लिक ऑन दी ए, बी, सी एंड डी, क्योंकि एवर्जन, कन्फ्यूजन इन एस्पर्जन जो है प्रोनंसिएशन थोड़ी बहुत सेम है। ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर हमने पिछले MCQs में भी डिस्कस किया। द एंटोनम वाज लाइक हिडन सीक्रेट का, सॉरी इट वाज द एंटोनम, अब वर्ड कौन सा था मैं भूल गया, लेकिन ऑब्स्क्योर का मतलब है गैर वाज़ेह को कहा जाता है। सीक्रेट, समथिंग विच इज़ सीक्रेट, हाइड को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारे पास है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट पूरा को कहा, पूरा मतलब पूरा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास है ऑब्नोशियस। ऑब्नोशियस का मतलब है समथिंग विच इज़ अनप्लीजेंट, मकरूह, काबिल नफ़रत। एक्सप्लिसिट का मतलब है वाज़ेह। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है एंटोनिम ऑफ ऑब्स्क्योर। 24 MCQs इज़ रिपल्सिव। अब रिपल्सिव का मानी है नफ़रत अंगेज़। व्हेन समथिंग इज़ रिपल्सिव इट इज़ अनप्लीजेंट। अब यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास है एलोरिंग। एलोरिंग का मतलब है अट्रैक्टिव इन एन एक्साइटिंग वे। अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि इट इज़ द मीनिंग ऑफ एलोरिंग इज़ अट्रैक्टिव इन एक्साइटिंग वे। अब रिपल्सिव का एंटोनिम अट्रैक्टिव होगा और अट्रैक्टिव का सिनोनिम एलोरिंग है। बी का मानी है रिफल्जन। रिफल्जन का मानी है शाइनिंग वेरी ब्राइटली। शाइनिंग वेरी ब्राइटली, अट्रैक्टिव नहीं, शाइनिंग। अब शाइनिंग क्वेश्चन में तो मांगा नहीं। सी ऑप्शन हमारे पास है एफल्जेंट। एफल्जेंट का मानी बी है शाइनिंग वेरी ब्राइटली। तो एफल्जेंट इन रिफल्जेंट जो है सिनोनिम हो गए। हमने सिनोनिम भी डिस्कस की MCQs में। और डी का मानी है मीक। डी जो ऑप्शन है मीक, तो मीक का मानी है क्वाइट, जेंटल। तो हमारे पास जो है ए ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन है। 25th MCQs is ambiguous. Ambiguous is something which is not clear, in which is difficult to interpret, which is difficult to understand. तो which is not clear, मैंने not clear का sentence use किया, तो it mean that D option is the correct option, क्योंकि clear हमारे पास available है options में, तो D option is the correct option. A option mean auxiliary का मतलब है like provide extra support, provide the additional or supplementary support to someone. B ऑप्शन भी आप जानते हैं salvageable। तो ये हमारे पास 25 MCQs थे। इसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों ही डिस्कस की।
तो नेक्स्ट वीडियो भी हम एंटोनिम पे इस एंटोनिम सिनोनिम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।